आखिरकार क्यों एक रूसी पत्नी को शाम के टाइम रूसी के साथ संभोग करने का जागृत होता है। आखिरकार क्यों एक रूसी ने शाम के समय पर अपने पत्नी के साथ संभोग करते हैं। आखिरकार ये स्टोरी क्या है और इस स्टोरी के पीछे का रहस्य क्या है। हाँ दोस्तों, ये एक रियल स्टोरी है जहाँ पर एक रूसी पत्नी ने अपना पति ऋषिदेव को बहुत ही फोर्स करते हैं अपने साथ संभोग करने के लिए। आखिरकार ये एक रियल स्टोरी है और ये स्टोरी किसकी है और ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आखिर में इसके बारे में सारे चीज़ जानेंगे, लेकिन पहले आप इस स्टोरी को पूरा देख लीजिए कि ये स्टोरी कैसे शुरू होता है और इसके पीछे का रहस्य क्या होता है। तो चलते हैं, बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं, शुरू करते हैं। एक दिन का बात है, एक रूसी ने जंगल के बीचों बीच अपना कुड़िया बनाते हैं। वहाँ पर उन्होंने रहने लगते हैं अपने एक पत्नी के साथ। उन्होंने वहाँ पर रहते हुए बहुत ही दिन बीत चुका हुआ होता है। इन रूसी ने कभी भी अपना पत्नी के साथ संबंध नहीं बनाते हैं। एक दिन का बात है, रूसी पत्नी ने शाम के समय पर बाहर घूम रहे होते हैं। बाहर ठंडे का मौसम, हल्का पवन, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था। अंधेरे शाम के समय होता है। रूसी पत्नी के अंदर काम भाव जागृत होता है। उनको रूसी के साथ संभोग करने का मन जागृत होता है। वो रूसी के पास आते हैं। उसके समय रूसी ने शाम के समय होता है, इसलिए रूसी ने बैठकर तपस्या कर रहे होते हैं। अपने तपस्या में निम्न होते हैं। वहाँ पर रूसी पत्नी आते हैं, रूसी को जगाने लगते हैं। रूसी का तपस्या को तोड़ने लगते हैं। आखिरकार रूसी का तपस्या टूट जाता है। रूसी ने जागते हैं और जागते हुए रूसी पत्नी को पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हारा, तुम क्यों मुझे तपस्या से जागृत किए। रूसी पत्नी बहुत ही अश्लील तरीक़ा से रूसी के साथ पेश आते हैं। उनका शरीर में अपना हाथ घुमाते हैं और बहुत ही अश्लील तरीक़ा से पेश आते हैं, जैसे कि उनका अंदर कामदेव ने जागृत हो गए हैं। उनका खुद को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो रूसी के साथ काम भाव बास में निम्न होने लगते हैं। लेकिन रूसी वहाँ पर उनको रोकने लगते हैं, बोलते हैं रुक जाओ, तुम अभी क्या करने लग रहे हो, अभी मैं तपस्या में मग्न हूँ। तुम्हारे अंदर ऐसा क्या हो गया कि एक तप में लीन होने वाला रूसी का तप भग्न कर दिया आपने काम भोग को पूरा करने के लिए। तुम्हारा ऐसा अंदर क्या हो गया है। लेकिन रूसी पत्नी ने कुछ भी सुनते नहीं है। वो और भी ज़्यादा उनके आसपास घूमने लगते हैं और उनके ऊपर और भी ज़्यादा अश्लील तरीक़ा से पेश आने लगते हैं। और ये सारे चीज़ देखते हुए रूसी भी खुद को संभाल नहीं पाते हैं। रूसी बोलते हैं आखिर में अभी तुम ऐसा क्यों संभोग करने के लिए चाहते हो। रूसी पत्नी बोलते हैं कि आपने जितने सारे लड़कियों को विवाह किया है उनको आपने साथ संभोग करने का सौभाग्य दिए हैं। उनका कोल में एक एक लड़का दिए हैं, नहीं तो लड़की दिए हैं। उनका संतान का भोग दिए हैं। लेकिन मैं ऐसा क्या गलत कर दिया कि तुमने आज तक मेरे साथ एक बार भी संभोग नहीं किए हैं। मेरा एक भी संतान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ संभोग करो और मेरा एक संतान दो। लेकिन रूसी ने उनको बोलते हैं कि संतान करने का एक समय रहता है, एक शुभ समय रहता है। लेकिन तुम अभी आए हो, शाम के समय है। अभी के समय पर बहुत सारे राक्षसगण घूमे हुए होते हैं। अभी अगर हम संभोग करते हैं और तुम्हारे गर्भ में जो बेटा पड़ेगा वो एक राक्षस पैदा होगा। लेकिन यहाँ पर रूसी पत्नी उनका बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उनका एक भी बात नहीं सुनते। वो रूसी के ऊपर और भी हावी होने लगते हैं। उनको और भी अश्लील तरीक़े से छूने लगते हैं। उनके ऊपर ऐसा चीज़ करते हैं कि जो कि बहुत ही ज़्यादा अश्लील होता है। आखिर में रूसी ने खुद को रोक नहीं पाते हैं। रूसी पत्नी के साथ दोनों संभोग करने लगते हैं। कुछ देर बीत जाता है। रूसी पत्नी का जो आग लगा हुआ था अंदर संभोग का, वो बुझ जाता है। रूसी बहुत ही ज़्यादा शौक में थे क्योंकि वो तभी तपस्या कर रहे थे। शाम का समय था। वो समय जितने भी सारे राक्षस थे और बुरा चीज़ थे उनके ऊपर हावी होने वाला था। वो गाँव में बैठे हुए थे। लेकिन ऐसे ही करते हुए कुछ दिन बीत जाता है। आखिर में एक दिन रूसी ने नहाने के लिए अपना पुष्करिणी में जाते हैं, तालाब में जाते हैं। वहाँ पर उनको पता चलता है कि उनका जो पत्नी होते हैं, उनका पत्नी के गर्भ में 2 बेटा बढ़ रहे हैं। वो बेटा
कोई देव नहीं थे कि मानव नहीं थे, वो बेटा दो राक्षस थे। दोनों बेटा पैदा होकर आगे जा कर के वो दुनिया में बहुत ही ज़्यादा दहशत मचाने वाले थे। स्वर्ग पाताल धरती लोक में वो बहुत ही तबाही मचाने वाले थे। ये सारे चीज़ पता चल जाया होता है ऋषि को। ऋषि जाते हैं और अपने पत्नी को ये सारे बात बोलते हैं और उनको डांटने लगते हैं। पत्नी वहाँ पर गम के साथ रोने लगते हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। पत्नी नहीं चाहते थे कि अपना गर्भ निरोध करे, अपना गर्भ को नष्ट करे। वहाँ पर असुर गुरु शुक्राचार्य आते हैं और आकर के उनको समझाने लगते हैं कि ये जो दोनों लड़का पैदा होने वाले हैं ये दुनिया बदलने वाले हैं, इसलिए ये पैदा होने के बाद ही आप मुझे ये दोनों लड़का को सौंप दीजिए। मैं वो दोनों लड़का को ऐसा शिक्षा दूंगा कि वो चारों ओर तहलका मचा देंगे, हाहाकार मचा देंगे। ऋषि ने असुर गुरु शुक्राचार्य के सामने कुछ बोल नहीं सकते हैं। कुछ दिन बीत जाता है, वो दोनों लड़का पैदा होते हैं। वो दोनों लड़का पैदा हुए ही चारों ओर तहलका मच जाता है, चारों ओर सन्नाटा हो जाता है। पैदा होते हुए ही दोनों लड़का घर के चारों ओर घूमने लगते हैं और दोनों झगड़ने लगते हैं, दोनों के बीच झगड़ने लगते हैं। ये सारी चीज देखते हुए ऋषि ने बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। आखिरकार जो ऋषि पत्नी थे वो अपना बेटे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो असुर गुरु शुक्राचार्य के साथ पाताल लोक चले जाते हैं अपने दोनों बेटा को लेकर के, और वहाँ पर उनका शिक्षा दिया जाता है और बाद में वो बड़ा होकर के बहुत बड़ा राक्षस बनते हैं। वो और कोई नहीं होता है, वो होता है हिरण्य और कश्यप। आपने तो ये कहानी बहुत बार सुना होगा हिरण्य और कश्यप के बारे में। तो हिरण्य कश्यप का जो पैदा होने का कहानी था वो यही था। हिरण्य कश्यप कुछ इस तरीक़ा से एक ऋषि के पास से ही पैदा हुए थे और असुर पैदा हुए थे। और उसके बाद का कहानी तो आपको पता होगा। अगर आपको उसका बाद का कहानी पता नहीं है, नृसिंह देव का कहानी, प्रहव देव का कहानी, और कैसे नृसिंह देव ने आकर के इन दोनों का मौत किए थे, इन दोनों का मृत्यु दंड दिए थे, आपको तो पता होगा प्रहलाद का कहानी। अगर ये सारी चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है तो आपको आई बटन में एंड स्क्रीन में इसका वीडियो मिल जाएगा, आप जा कर के वहाँ पर वो वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगी, ऐसा आध्यात्मिक और हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और जो बगल में घंटी का बटन है ना उसको ज़रूर दबा देना। तो चलते हैं, फिर मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना।